हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज़ राकेश वर्मा। तो काफ़ी टाइम हो गया है, बीच में मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी रहते थे। लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम बाद तुम लोगों से मिलने आया हूँ। रीज़न बीइंग, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अभी लगातार एईजे में वैकेंसीज निकल रही हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो जो होगा वो आपके असिस्टेंट इंजीनियर जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, जूनियर इंजीनियर की जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, कौन कौन से स्टेट की हम बात करेंगे। तो जिस स्टेट को ईसीजी कवर करता है मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, यानी आपका पंजाब, आपका जम्मू एंड कश्मीर, आपका हिमाचल और हरियाणा। तो एंड तक देखना वीडियो को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अभी तुम लोगों को पता चला होगा रिसेंटली यूपीपीएससी एई ने भी अपनी वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज कर दी हैं। तो जिन लोगों को भी वो फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी बच्चे जो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं खुद को कि नहीं हमें अपने स्टेट में ही जॉब करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम हर जगह का देना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम दे दो, निकल जाओगे, वहाँ पे जॉब करो, कभी फ्यूचर में स्टेट में निकल गए तो फिर चेंज कर लेना। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि जब भी कुछ इस तरीके की वैकेंसीज आती है तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ को। तो यूपी ने भी निकाल दिया अपना जो भी वैकेंसीज थी पेंडिंग। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले राजस्थान ने भी अपनी एई और जेई दोनों की वैकेंसीज निकाली थी। फिर महाराष्ट्र में भी वैकेंसीज निकली थी, आपका कुछ टाइम पहले बिहार में भी निकली थी, फिर उड़ीसा में भी निकली थी। तो सारे स्टेट जो हैं वो अपनी वैकेंसीज लगातार निकाल रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पंजाब की। तो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, सारे स्टेट में वैकेंसीज तो निकल रही हैं, यहाँ पे भी निकलेंगी। तो अभी जो पंजाब के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो अभी एग्जाम हुआ था ना, जिसमें वीडियो आपने देखी होगी, यहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे। तो उसकी और पेंडिंग वैकेंसीज कुछ हैं जो बहुत जल्दी एडवर्टाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहली न्यूज़ है तुम लोगों के लिए कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत जल्द जो है तुम्हारे लिए आने वाली हैं, ठीक है। दूसरा जो रहेगा, अभी एसडीओ की वैकेंसीज का कोई पता नहीं है, पीडब्ल्यूडी का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली विद इन 4 और 5 मंथ्स में वो वैकेंसीज भी आपकी आ जाएंगी। तो एक अच्छा खासा जो है बंच ऑफ जो क्या बोलते हैं पोस्ट है आपके लिए आने वाली है। तो सभी लोग रेडी रहो, आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप जो है एसडीओ के लिए भी प्रिपेयर रहोगे। तो एसएससी जेई तो अगस्त में है ही, कॉमन इन सब का क्या है, एसएससी जेयू जो अगस्त में होना ही होना है। तो यहाँ पे पंजाब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जितने भी पंजाब के स्टूडेंट हैं भाई, बहुत सही टाइम है, बहुत अच्छा ईयर है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज निकलेंगी ही निकलेंगी। तो बी रेडी फॉर दैट। और पी ट्रिपल एस बी की भी कुछ वैकेंसीज हैं जो अभी निकलेंगी, वो तो चलो डिस्कस कर लेंगे। और अभी तुम्हारे ऑन द वे एग्जाम्स भी बहुत सारे हैं। पीएसपीसीएल का तुम लोगों का एग्जाम है, पी ट्रिपल एस बी का है, पी ट्रिपल एस बी का तो हमारा जो है ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और जेडीएम का भी है, ठीक है, जेडीएम का भी है। जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर आई थिंक वो 24 दिसंबर को था, अभी वो शिफ्ट हो गई है डेट, वो आपका फैब में होगा। तो ये अपडेट है पूरी पंजाब से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हिमाचल के बच्चे काफी टाइम से जो है भाई परेशान है, सर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो देखो भाई, वैकेंसीज मैं मानता हूं नहीं आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स बहुत सारी है कि हो सकता है फंडेड जो फंड्स हैं वो इस तरीके से नहीं होंगे उनके पास कि वो रिक्रूटमेंट कर पाए, ये एक रीजन हो सकता है और यही रीजन है जहां तक मुझे पता है। लेकिन तुम्हारे लिए एसएससी जेई तो है। हिमाचल के बच्चे जितने भी जो ये क्या बोलते हैं बच्चे आज तक आते थे, तुम्हारा मेन टारगेट क्या होता था, एसएससी जेई। भाई एसएससी जेई को टारगेट करो, अगस्त में एग्जाम है, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो ताकि अगस्त में जो एग्जाम होगा उसे क्लियर कर पाओ। और तुम्हें पता है पूरा टेक्निकल रहेगा, फिर नॉन टेक है आपका, जीएस भी है और आपका रीजनिंग भी है नॉन टेक में। तो 100 मार्क्स का टेक्निकल रहता है भाई, तुम्हें पता है 50 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, 50 मार्क्स का जीएस रहेगा। तो जितने भी हिमाचल के बच्चे मैं उनको
एग्रेसिवली यही बोलूंगा कि आप फोकस एसएससी जेई करो। दूसरी चीज जो मैंने तुम्हें काफी टाइम पहले बताया भी था, क्लास में बताया होगा, शायद मैं ऑनलाइन अभी जो है तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन ऑन जो वैकेंसीज हैं वो जेई की 49 वैकेंसीज हैं जिनको एडवर्टाइज होना है, लेकिन उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के जस्ट बाद, जहां तक मुझे सुनने में आया है, ठीक है, मार्च के टाइम पे या मार्च के जस्ट बाद वो वैकेंसीज एडवर्टाइज हो सकती हैं। ठीक है, तो दो चीजें तुम्हारे लिए भी हो गई, एक तो तुम्हारी एचपीपीएससी जेई 49 वैकेंसीज हैं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है इससे, मिनिमम जो मैं बोल रहा हूँ 49 है, और एसएससी जेई तो भाई अगस्त तक तुम लोग भी तो पैक हो, ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो सभी लोग, जितने भी हिमाचल के एस्पिरेंट्स हैं सब लोग। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो जेकेएसएसबी के बैचेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, ऑल इन वन बैच चल रहा है, इम्पैक्ट बैच चल रहा है, जिसको ऑल इन वन यानी कि जो रेगुलर बैच है जिसमें डिटेल नॉलेज आपको दी जाती है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इम्पैक्ट बैच में जो है आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा होती है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए वो बैच है। अब बात आती है जेकेएसएसबी की। तो भाई जेकेएसएसबी में जो एडवर्टीजमेंट में थोड़ा डिले है वो इस वजह से कि किस बॉडी को जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने को देना है। आपको याद होगा लास्ट टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी जिन्होंने भी एग्जाम कंडक्ट करवाना था वहां पे थोड़ा इश्यूज हो गए थे, मैं अब ये बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन तुम सबको पता है वो एग्जाम कैंसिल ही हो गया था। तो एक तो जो बॉडी एग्जाम करवाएगी उसके ऊपर डिसीजन चल रहा है, और एक कुछ रूल और रेगुलेशन तुम्हारा जो कैटेगरी से रिलेटेड है उस पर भी है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है फर्स्ट वीक ऑफ जैन मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि तब तक ये वैकेंसीज आउट कर देंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना इसमें सिर्फ ये 306 वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि जब रूल चेंज होगा इसमें और भी वैकेंसीज है, तो जब कैटेगरी का रूल चेंज होगा, जब वो अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद कुछ और वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस साल में जेकेएसएसबी की वैकेंसीज या तो एक ही बार निकाल देंगे सारी, या फिर 2 स्टेजेस में निकालेंगे, पर निकलेगी इसी साल, उसके बाद 2-3 साल तक कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो जिसको भी प्रिपेयर करना है अपना पूरा 100% देना है, इसी साल दे दो। तो जेके की बात हो गई है, ठीक है, आप एसएससी जेई भी फिल कर सकते हो। एसएससी जेई कब होता है? अगस्त में, अभी बताया तुम लोगों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, तो हरियाणा में कुछ टाइम पहले पॉलिटेक्निक लेक्चरर के वैकेंसीज निकली थी, अभी उसमें कुछ वैकेंसीज जो डिले हो गई थी, तुम्हें बोला था रिवाइज करके आएंगी, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज वो अभी आएंगी। एसएससी जेई तुम्हारे सामने है, तो तुम लोग भी किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? हरियाणा वाले तैयार रहो बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगले अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जो ये अपकमिंग तुम्हारे 6-7-8 मंथ्स हैं, जेकेएसएसबी में भी वैकेंसीज हैं। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर जब एडवर्टीजमेंट आएगा तब हम तैयारी करेंगे। यार भाई सिंपल सी बात है, एडवर्टीजमेंट के बाद 3-4 महीने बचेंगे, क्या करोगे तुम इतने 3-4 महीने में? प्रिपेयर कितना कर लोगे? जो बंदे पहले से प्रिपरेशन करके बैठे हैं वो आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 नंबर से वो रह गए थे, उनको कैसे पीछे करोगे? तो भाई तैयारी बिल्कुल ऑन द पॉइंट होनी चाहिए, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिन्होंने नहीं की है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सर जॉब हमारी चल रही है, जॉब छोड़ दें, क्या करें, क्या हमारा रहना चाहिए? तो देखो यार, अगर इस तरीके के मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या तुम्हें जॉब करना कंपलसरी है, तो जॉब के साथ ही तैयारी करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें, उनको बस क्विक रिविजन्स की जरूरत है। ठीक है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और अगर घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो आराम से जॉब को क्विट करो, प्राइवेट जॉब से प्राइवेट जॉब दोबारा कल मिल जाएंगी तुम लोगों को, लेकिन इस बार जो है तैयारी करो गवर्नमेंट की। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब बार बार नहीं मिलेंगी, एक बार लग गई तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पूरा ईयर जो है पैक्ड है, वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। जम्मू की बात करो तो जेकेएसएसबी जेई, एसएससी जेई 2, ठीक है। हिमाचल की बात करो तो एसएससी जेई है सिर्फ अभी फिलहाल के लिए, जो मैं कंफर्म्ड बोल सकता हूं, लेकिन वहां पे एचपीपीएससी जेई की वैकेंसीज भी हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है मार्च अप्रैल में आ जाएंगी। तीसरा अगर मैं बात करूं तुम्हारा पंजाब का, तो पंजाब का तो बिल्कुल बेस्ट सिनेरियो चल रहा है अभी।
एग्जाम भी चल रहे हैं, साथ के साथ वैकेंसीज भी आने वाली है। तो मैंने तुम्हें बोला कि इन्वायरमेंटल इंजीनियर की जो वैकेंसी जो अभी कुछ टाइम पहले फिल हुई थी वो दोबारा आ सकती हैं, आएंगी, बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, पहले से रेडी रहिए, तैयारी करते रहो, ठीक है। मैक्सिमम सिलेक्शन कहां से हुए थे? ईसीजी से हुए थे, तुम्हें पता है। तो एडमिशन कहां लेना है? ईसीजी में लेना है भाई, ठीक है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी उसका पार्ट है, बहुत कम और कंसाइज सिलेबस है कम टाइम में तैयार हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और एक एसडीओ पीडब्ल्यूडी, मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस भी जो है मार्च के बाद जो है वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो वैकेंसीज ही वैकेंसीज है पूरे साल में। तो इस साल बिल्कुल मन लगा के अच्छे से तैयारी करो और अपने करियर को जो है जिस हाइट्स पे तुम लेके जाना चाहते हो वहां पे लेके जाओ भाई। आज ऑलमोस्ट हम जो है एंड ऑफ द ईयर में पहुंच चुके हैं। तो जो भी रिजोल्यूशन तुम लेना चाहते हो ले सकते हो, लाइफ में बड़े करने का रिजोल्यूशन ले सकते हो, कुछ बड़ा कीजिए। कैसे कर सकते हो भाई? ईसीजी के साथ जुड़ो, तुम्हें पता है, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जितनी बार भी मैं आया हूँ मैं सिलेक्शन के साथ ही लेके आया हूँ बच्चों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिलेक्शंस मैक्सिमम यहाँ से हैं, हमने हर एक पैटर्न को देखा हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से प्रिपेयर करवाना चाहिए, सारी चीज़ें हमें पता है। ईसीजी के साथ जुड़िए और अपने करियर को न्यू शेप दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए। जितने भी मेरे जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, पंजाब के जितने एस्पिरेंट्स हैं, हिमाचल के जितने एस्पिरेंट्स हैं और हरियाणा के, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और अपने करियर को एक नई हाइट्स पे लेके जाओ इस साल में। जैसे मैंने बोला कि वैकेंसीज बहुत सारी हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर फॉर दैट, और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना वो तुम्हारे हाथ में है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।